हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखो, हमने ना एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो आप हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल ये लगा लो जीरो से स्टार्ट किए, बिल्कुल ये ABCD आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ABCD से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और आज हम आ गए हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। इससे पहले की जितनी वीडियोज हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, आपको देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज देखो हमारी 13वीं क्लास है, इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? आपको नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। उसके बाद आप हमारे चैनल पर चले जाओगे, ठीक है। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स, ठीक है। उसमें आपको ये जितनी भी वीडियोज हैं, इससे पहले की और आगे इसके बाद जितनी भी आने वाली हैं, वो सारी वीडियोज आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को कवर किया है। टेंसेज में हमने इंडेफिनिट टेंस को कवर कर लिया, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लिया, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। आज हम हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है ना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो पहले यहीं पे हो जाता है कि हैज हैव को कैसे इस्तेमाल करें, है ना। तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट है ना, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी। क्योंकि देखो, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपको हर सेंटेंस में मिलेगा। चेंज क्या होती है? चेंज होते हैं ये बीच के 2-3 वर्ड्स, है ना, जिनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म से ही पहचाना जाएगा कि सेंटेंस किसका है, परफेक्ट टेंस का है। एक बार वर्ब की फॉर्म धोखा दे सकती है, लेकिन ये हैज हैव धोखा नहीं देंगे। ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये आएंगे तो ये बात भी सही है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो हैज हैव है ना, इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा भी हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, है ना। ये हैव है, कभी मॉडल के साथ लग जाएगा, कभी कहीं पर लग जाएगा। तो हो सकता है कई बार इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए, लेकिन जब इसके साथ ये हैज हैव लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ज्यादातर वो परफेक्ट टेंस ही होता है, ठीक है। अब यहां पर बारी आती है कि सर ये हैज हैव का इस्तेमाल किस किस के साथ होगा। आपको देखो, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक को याद करना है। किसको? हैज को, ठीक है। हैज कहां पर इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। किस किस के साथ? ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। इनके साथ आप हैज को लगाओगे। इनके अलावा कुछ भी आए, कुछ भी, आई, वी, यू, दे, कुछ भी आ जाए, ठीक है, सबके साथ बचा हुआ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो एक को याद करो, दूसरा बच्चे कुछ के साथ अपना आप लग जाएगा, ठीक है। ये होता है मतलब इनके कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका। आपको उनको समझना है, रटना नहीं है। अब देखो, ये जो हैज है ना, जब ये सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगते हैं, तो मैं आपको इनका सेंस बताता हूं। इनका सेंस क्या होता है? इनका सेंस देखो, मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को इंग्लिश में कभी समझ में ना आए। इनका मतलब होता है, या तो आप अनुभव बताना चाहते हैं, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अनुभव कब तक का? प्रेजेंट तक का, ठीक है। प्रेजेंट तक का कोई एक्सपीरियंस है आपका, कोई अनुभव है। किस तरह का अनुभव है? मान लो आपने किसी स्कूल से पढ़ाई की है, किसी कंपनी में आपने 2 साल जॉब कर ली है, या किसी फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है ना, आपको टीचिंग का है, आपका किसी चीज का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो चीज, ठीक है, जो चीज या जो काम अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, ठीक है। क्या नहीं हुआ है? या तो वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, या वो शुरू नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ या शुरू नहीं हुआ, या फिर इसके अलावा अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है, ठीक है, मतलब अभी बिल्कुल फिनिश हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। अनुभव को बताने के लिए सबसे ज्यादा आपको इसके सेंटेंसेज मिलेंगे, ठीक है। जो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसमें सबसे ज्यादा सेंटेंसेज मिलेंगे। और आपने आज तक, प्रेजेंट तक आपने क्या किया है, ठीक है, प्रेजेंट तक आपने क्या किया है। जैसे कोई मूवी देखी है, नहीं देखी है, लाल किला देखा है, नहीं देखा है, कोई चीज आपने की है या नहीं की है, प्रेजेंट तक। ऐसी चीजों में भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड बाहुबली, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला कि भाई तूने बाहुबली देखी है, नहीं देखी है, बता। वो कब के लिए क्वेश्चन कर रहा है? अब तक की पूछ रहा है, मेरी जिंदगी में अब तक मैंने देखी है या नहीं देखी है।
मैंने बोला हाँ यार आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड बाहुबली, है ना। तो देखो सबसे पहले आई के साथ क्या लगाया, हैव, क्यों, क्योंकि ही सीट के साथ हैज लगता जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड लिख दी और लास्ट में बाहुबली नाम जो मैंने लिख दिया, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड बाहुबली, मैंने बाहुबली देखी है भाई, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, प्रेजेंट तक का मेरा जो मतलब मैंने क्या क्या किया है ना, तो वो चीज आप यहाँ बताई जा रही है। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड है ऑलरेडी, इस वर्ड से भी आप पहचान सकते हैं, अगर आपको वो सेंस याद नहीं है, ऑलरेडी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ही हैज स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, मान लो आप किसी स्कूल के बाहर से निकल के जा रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त 2-3 हैं, आप बोल रहे हैं यार ये ना इस स्कूल से पढ़ा है ना, देखो क्या बताया, इस स्कूल से पढ़ा है, मतलब उसने आपका एक तरह से एक्सपीरियंस बता दिया, ठीक है। तो ही हैज स्टडीड दिस स्कूल, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। तो हैज हैव के साथ क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखो, आई थिंक दे हैव 10 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर उसने बोला है कि उसको 10 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव बताने के लिए, ठीक है। आगे देखो, हैव यू सीन ताजमहल, तो क्या आपने ताजमहल देखा है, आप किसी से पूछ रहे हैं भाई ताजमहल देखा है तूने, कब तक की पूछ रहे हैं, प्रेजेंट तक की पूछ रहे हैं, तो प्रेजेंट तक किसी ने कोई काम किया है, नहीं किया है। ही हैजंट कम येट, मतलब वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो येट यहाँ वर्ड है, इसे हम पहचानेंगे। ही हैज वॉच्ड गदर मूवी 3 times, यहाँ पर 3 times लिखा हुआ है, इससे हम पहचानेंगे कि उसने गदर मूवी को 3 बार देखा है, ठीक है। तो जैसे किसी से पूछते हैं कितनी बार देखी तूने मूवी, है ना, मैं 3 बार देखी है मैंने, तो ठीक है। तो इस तरह से देखो, अब यहां पर जैसे ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, 3 times हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा, अगर ये आपको आपके सेंटेंस में कहीं पर भी दिख जाए तो समझ लो आपको क्या मिलेगा, वहां पर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो मतलब आपका पेपर आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यही एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो मैं आपको लिस्ट बताता हूं, उससे पहले आप एक चीज देखो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है और जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज क्यों रहते हैं। मैंने एक हिंदी में सेंटेंस बोला, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। अब मैं सही बताऊं तो इस सेंटेंस का ये भी इंग्लिश में मीनिंग है और ये भी है, ठीक है। हैव यू सीन रेड फोर्ट, और सॉरी यहाँ पर ताजमहल लिख दो, पर रेड फोर्ट लिख दिया, यहाँ पर लिख दो लाल किला, ठीक है, लाल किला, क्योंकि रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला, ठीक है, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया। तो हैव यू सीन रेड फोर्ट और डिड यू सी रेड फोर्ट, इन दोनों में अंतर क्या है। जब हम हैव यू सीन के द्वारा सेंटेंस को बना रहे हैं तो इसका मतलब है, अच्छा देखो वो हमारे सामने वो हिंदी ना बोले, खाली ये बोले हैव यू सीन रेड फोर्ट, और एक दूसरा बोले डिड यू सी रेड फोर्ट। अब आप कंफ्यूज हो गए भाई ये पूछना क्या चाहता है। जब वो हैज हैव के द्वारा ऐसे सेंटेंसेज आपसे पूछता है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट तक की बात पूछना चाहता है, अब तक आपने देखा है या नहीं देखा है, अब तक, प्रेजेंट लाइफ तक। अब जैसे हैं 5:40 हो रहे हैं, ठीक है, और 2023 चल रहा है और अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। तो अब तक देखा है या नहीं देखा है, इसका मतलब तो ये। लेकिन जब वो बोलेगा डिड यू सी ताज रेड फोर्ट या ताजमहल जो भी है, तो इसका मतलब वो पूछना चाहता है पास्ट के बारे में। मान लो आप कहीं घूमने गए थे पिकनिक पर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, अब आप वापस आके अपने एक दोस्त को बता रहे, पता है हम ना वहां भी गए वहां भी गए, उसने क्वेश्चन कर लिया डिड यू सी रेड फोर्ट, क्या तुमने रेड फोर्ट देखा, मतलब उस टाइम के बारे में, पर्टिकुलर उस टाइम के बारे में, पास्ट के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तब आपको डिड के द्वारा सेंटेंस बनाना है, और डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म, और हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म। सीन और सी अलग अलग है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर होता है, यानी कि सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो आपको समझनी है। उसके बाद देखो, आपने यदि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको फायदा क्या है जुड़ने का, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना अभी, ये पीडीएफ उसी में जाके आपको मिलेगी, ठीक है। तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अभी बिल्कुल ओपन है, शायद उसमें 20-30 बंदे जुड़े होंगे, बाकी पता नहीं, आप जब तक उसको देखो कितने जुड़ जाएं, ठीक है। तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से सर्च करो और जुड़ जाओ। बाकी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर चाहें तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जब हमने पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसको पढ़ा था, सिंपल पास्ट टेंस को, तो उसमें हमने उसको पहचाना कैसे था, उसमें कुछ वर्ड्स थे जो कि पास्ट के टाइम को बता रहे थे, है ना। जैसे कि यस्टरडे हो गया, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट डे, नाइट, डे, वे, ईगो, एगो, वैगो, ये जो भी है, ये वाले वर्ड्स थे उसमें, है ना। किसी सन कोई डेट वगैरह दे रखी हो फिक्स, तो पास्ट की किसी डेट को देखकर हम उसको पहचान रहे थे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं। अगर आपको कहीं पर सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, ठीक है, येट अभी आया था पीछे, नेवर ऑलरेडी भी आया था पीछे, है ना,
एवर, फॉर, सिंस, ठीक है। ये अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, सेकंड टाइम, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, तो ये अगर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं कहीं पे तो समझ जाओ सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज हैव लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने लिखा आई हैव डन दैट वर्क एन आवर एगो, ठीक है, आई हैव डन दैट वर्क एन आवर एगो। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 1 घंटा पहले, ठीक है, एन आवर एगो, तो मैंने वो जो काम है वो 1 घंटे पहले किया, ठीक है। तो यहां पर तो हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं क्योंकि यहां पर एन आवर आ गया, ठीक है, मतलब 1 घंटा पहले किया, प्रेजेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो है आप भैया क्या लगा दोगे, इसमें भी आप हैज हैव लगा दोगे, नहीं, ये तो भैया पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। आई डिड दैट वर्क एन आवर एगो, क्यों, और वैसे भी इसमें एगो आया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। पीछे की लिस्ट देखो, अभी जो लिस्ट थी उसमें एगो हमारा किस में है, पास्ट में है ना, पास्ट जो इंडेफिनिट है उसमें है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जैसे इसने देखो यहाँ पर हैज हैव के साथ लगा के दे दिया, ऐसा ही एरर वो आपको देगा। एगो लिखा हुआ है, हैज हैव भी लगा दिया, नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, इसमें लगेगा डिड, आई डिड दैट वर्क एन आवर एगो, ठीक है। इसमें देखो वी हैव रीच्ड द मून इन, ये इसका डेट लिखा हुआ, अब कोई डेट दे रखी है पास्ट की, तो पास्ट की कोई डेट दे रखी है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो यहाँ पर भी हैज हैव नहीं लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट रीच्ड आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आपका जो डेट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम रीना 3 टाइम्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अभी हमने पीछे देखा था, यदि इस तरह का कुछ भी दिखता है, देखो फर्स्ट टाइम है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कुछ भी ऐसा दिखता है तो कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगेगा, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें इसको क्या करना है, आई हैव आस्क्ड कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज में से कोई भी लगा दो और यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम रीना 3 टाइम्स, ठीक है। आगे देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फिर से वो आ गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम है ना, फिर से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। इसने क्या लगा दिया, आई सा दिस मूवी, मतलब ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार है जब मैंने इस मूवी को देखा है, इसका कुछ हिंदी में ऐसा सेंस है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, सी की सेकंड फॉर्म सा है, तो मतलब ये नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव सीन होना चाहिए, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर हैज हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, ठीक है। सी रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, सो फार लिखा हुआ है, सो फार, जो कि हमने पीछे वर्ड्स पढ़े थे उनमें से ही है ना। देखो मैं दिखाता हूं आपको, जो भी हमने पीछे पढ़े थे ये रहा सो फार, ठीक है। तो मतलब क्या लगेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म की तरह इसने लिख दिया, जबकि होना चाहिए सी हैज रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार, ठीक। तो इस तरह से आप ये जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेज हैं इनको समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये वाले, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी आपको इसमें कोई अटका तो सकता ही नहीं है, ठीक है। बाकी इसके नेगेटिव, इंटरगेटिव वो जो मैंने पहले बता रखे हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। बाकी अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा जो ऐप है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।